जिंदगी में मिला ऐसा दर्द और गम कि इन्होंने गाना गाना ही छोड़ दिया। जबकि ये वो सिंगर है जिन्होंने एक नहीं कई जनरेशन्स को प्रेम समझाया, उसे महसूस करना, गुनगुनाना और जीना भी सिखाया। उन्होंने बॉलीवुड में गायकी को एक आला दर्जे के मुकाम पर बिठा दिया। उन्होंने सभी गाने ऐसे गाए कि लोग आज भी सालों बाद उन्हें गुनगुनाते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में यूँ तो कई सिंगर हैं जिनके किस्से कहानियों को हम जानते हैं। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, कुमार सानू, सोनू निगम से लेकर अरिजीत सिंह तक, ऐसे कई नाम इस लिस्ट में शामिल है। मगर क्या आप किसी ऐसे सिंगर को जानते हैं कि जिसकी ज़िंदगी में ऐसा गम मिला जिसको बुलाने के लिए उस सिंगर ने संगीत को तक छोड़ दिया? ये सिंगर कोई और नहीं, जगजीत सिंह थे। ओटो से छू लो तुम 1981 में आई फिल्म प्रेम गीत का गाना मेरा गीत अमर कर दो आज भी आपके जहन में ताज़ा होगा। इसे प्रेम, इश्क, मोहब्बत जाहिर करने का सबसे आसान गीत माना जाता है, लेकिन इस गीत के पीछे की आवाज़ जितनी रुमानी है, उनके हिस्से का दर्द उतना ही गहरा है। मैं तो कहूँगा कोई अभागा ही ऐसे दर्द को भोगे। जबकि जगजीत सिंह के साथ उनके करोड़ों चाहने वालों का प्यार और आशीर्वाद भी था, फिर भी उन्हें ऐसा दर्द भोगना पड़ा। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। हमें अपने अपने हिस्से का दर्द भोगना है और प्रेम गीत गाए जाना है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुराजा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल। जगजीत सिंह को विरासत में मिला था संगीत। जगजीत सिंह के गायक और कंपोजर बनने की कहानी थोड़ी फिल्मी है। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर में पैदा हुए जगजीत सिंह को संगीत विरासत में मिलने की वजह से सुर ताल उनको बहुत ही जल्दी से और आसानी से समझ में आ गए थे। पंडित छगनलाल शर्मा जैसे आला दर्जे के गुरु उनको मिले थे, जिनके रहम कर्मों पर उन्होंने 2 सालों तक शास्त्रीय संगीत को सीखा। लेकिन ये एक महान गायक की जिंदगी की शुरुआत भर ही थी। वक्त गुजरने के साथ उन्होंने उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और धूपत को सीखा। जबकि उनके पिताजी चाहते थे कि वो प्रशासनिक सेवाओं में जॉब करें, काम करें, मगर जगजीत सिंह को सुरताल से प्यार था, तो सुरताल के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते वक्त उनकी संगीत में रुचि बढ़ गई थी। फिर आगे चलकर कुलदीप ने जगजीत सिंह को उत्साहित किया था और उन्हीं के कहने पर जगजीत सिंह ने मुंबई का रुख किया। अब आपको लग रहा होगा कि जगजीत सिंह ने इतना सब कुछ सीखा है तो उनको आराम से ब्रेक मिल गया होगा। जी नहीं, जगजीत सिंह की मुंबई ने जितनी परीक्षा ली उतनी ही जिंदगी ने। अब जगजीत सिंह मुंबई आ तो गए थे, पर बड़ा ब्रेक ना मिलने की वजह से वो पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए विज्ञापनों के लिए जिंदल्स गाना उन्होंने शुरू कर दिया। साथ ही साथ शादी या दूसरे प्रोग्रामों में जब भी कभी उनको मौका मिलता तो वो गाना गाते थे। ये उनकी कोशिश रोजी रोटी को जुटाकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी थी। मगर उस वक्त भी मुंबई जैसे शहर में टिके रहने के लिए ये काफ़ी नहीं था। जगजीत सिंह जब स्ट्रगल कर रहे थे तो एक गुजराती परिवार को वो अक्सर मिला करते थे और उनके पड़ोस में चित्रा रहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चित्रा तब शादीशुदा थी, जिनसे उनको एक बेटी भी थी, उसका नाम मोनिका था। तो वही चित्रा के पति देवो प्रसाद भी संगीत में बड़ी रुचि रखते थे, इसीलिए उन्होंने घर पर ही एक स्टूडियो बनवा के रखा था। चित्रा ने एक दिन गुजराती परिवार को मिलने जाते वक्त जगजीत सिंह को देखा। चित्रा से तमाम लोग जगजीत सिंह की आवाज़ की तारीफ भी करते थे। हालांकि चित्रा को कभी जगजीत सिंह की आवाज़ पसंद नहीं आई। अब जगजीत धीरे धीरे अपनी गायकी से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने लगे थे, तो दूसरी ओर चित्रा की गिनती भी मशहूर गायिकाओं में होने लगी थी। अब जगजीत सिंह एक दिन रिकॉर्डिंग के सिलसिले में देवो प्रसाद के स्टूडियो यानी कि चित्रा के घर पहुंचे और जब चित्रा का उनके साथ काम करने की बातचीत हुई तो चित्रा ने उनके साथ काम करने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। इससे जगजीत सिंह के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वे भी चित्रा से बोल पड़े कि उन्हें चित्रा की ज़रूरत नहीं है। अब चित्रा को जगजीत सिंह का यह स्वाभिमानी स्वभाव पसंद आया।
दोनों के बीच में दोस्ती पनपने लगी, जो वक्त के गुजरने के साथ प्यार में बदल गई। चित्रा के पति ने उनको छोड़ दिया और 1968 में दूसरी लड़की से शादी कर ली। 80 के दशक में जगजीत सिंह का करियर ऊपर जा रहा था, लेकिन नियति की पहले से प्लानिंग थी कि उनकी ज़िंदगी को नीचे लेकर जाना है। 80 के दशक में जगजीत सिंह की व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। शोज़, एल्बम्स, फिल्मों के गाने, कई सारे ऑफर्स उनको मिलने लगे और जगजीत सिंह एक एक सीढ़ी चढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। 1987 में डिजिटल सीडी एल्बम बियॉन्ड टाइम आई और इस एल्बम को करने वाले जगजीत सिंह पहले भारतीय संगीतकार बने। तो वही ज़िंदगी ने भी अपना गम दिखाना शुरू किया। एक तरफ जगजीत सिंह ऊपर चढ़ रहे थे तो ज़िंदगी दूसरी तरफ उनको नीचे गिराती जा रही थी। 1990 में जगजीत सिंह के एकलौते बेटे विवेक की 18 साल की उम्र में मौत हो गई। इस घटना ने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को तोड़कर रख दिया। कहा जाता है कि बेटे विवेक के गुजरने के बाद जगजीत और चित्रा ने गाना गाना छोड़ दिया था, लेकिन चाहने वालों की दुआ रंग लाई। दोनों ने फिर से माइक थामा और राग छेड़ा। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। इस गीत में दोनों के दर्द झलकते हैं। ये गाना सुपरहिट रहा और हमेशा के लिए लोगों के प्लेलिस्ट का हिस्सा बन गया। जगजीत सिंह के गाए कई गाने, होश वालों को खबर क्या, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, कागज की कश्ती, चुपके रात दिन, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम बिन, आज भी ये गाने संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। तो वही जगजीत सिंह ने ना सिर्फ गज़लें गाई, मिर्ज़ा गालिब, मीर मजाज, फिराक गोरखपुरी जैसे शायरों की नगमों को भी आवाज़ दी। हिंदी, उर्दू, पंजाबी समेत कई भाषाओं में गाने वाले जगजीत सिंह को 2003 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा था। 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो आप बताना, ऐसा कौन सा गाना, ऐसी कौन सी गज़ल जो जगजीत सिंह ने गाया हुआ आपका फेवरेट है। और भी सच्ची बायोग्राफीज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।